हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेकेंड दिया जाएगा। चलिए, ये रहा आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी लोकतंत्र, यानी लोगों का एक संरचना जो है ना, उसी कहते हैं लोकतंत्र। यानी वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थाएं में जो है ना, भारत के लिए औरतों की आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, फिर सुनिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछा कर देते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्स का डी राइट आंसर होगा। जेड गुडी, जेड गुडी जो है ना, लोकतंत्र में के रंग विभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेड गुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका पुस्तक लेखक, इंडिका जो है पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। और 7 का ए राइट आंसर, यानी मेगास्थनीज किसका पुस्तक है? इंडिका पुस्तक किसका है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, तो यानी कौन सा कहलाती है? तो यह मुंबई कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी प्रतिशत है? फिर सुनिए, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो 18% तमिलों की संख्या है। ठीक है, चलिए, और इसका राइट आंसर तो हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी थी? फिर सुनिए, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 59 थी। ठीक है ना, यानी 5 पर 9 59। चलिए, और इसका राइट आंसर 59 हो गया। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र रूप से कब उभरा?
तो उग्र रूप से कब उभरा था? 1966 ईस्वी में उग्र रूप से उभरा था। फिर सुनिए क्वेश्चन, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? तो 1966 ईस्वी में उग्र रूप से उभरा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था? डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था तो कितने ईस्वी में हुआ था? यही क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था तो कितने ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो बिहार की साक्षरता दर क्या है? 47%। ठीक है ना, 47% बिहार की साक्षरता दर है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो सिंहली। क्या है? सिंहली। सिंहली। ठीक है, सिंहली है। जब बोलने में थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो मर्स्टेम। क्या है? मर्स्टेम जो है ना, उसमें फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है, रोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10.86% जो है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में संसद में है। ठीक है ना, फिर सुनिए, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.86%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं तो किस साइड, यानी किस प्रांत में रहते हैं? फिर सुनिए, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं तो किस प्रांत में रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी प्रांत में कौन रहते हैं? श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांत में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी है यानी किसकी है? तो भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? हिंदू समुदाय की बहुसंख्यक आबादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है किस तरह? यानी फिर सुनिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है तो क्या घोषित किया गया है? भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, कुछ समय पहले क्वेश्चन दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज की संस्था द्वारा। ठीक है ना, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काले दस्तानों और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी किसकी? अश्वेत शक्ति की। अश्वेत शक्ति का जो है ना प्रतीक क्या है? काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोई मतलब नहीं था दलित से। दलित मतलब क्या, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं, आदिवासी लोग, ठीक है ना। आदिवासी लोग जैसे झारखंड, अति क्या कहते, छत्तीसगढ़, इधर जो एरिया है ना जंगली क्षेत्र का, वो सभी क्या है, आदिवासी लोग कहे जाते हैं, यानी दलित, ठीक है ना। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछेगा दलित वर्ग में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्न देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का यूगोस्लाविया। फिर से एक बार क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। निम्न देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो इसका यूगोस्लाविया को जो है ना व्यापक रूप से परिणाम भुगतना पड़ा था, ठीक है ना, धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम में की गई है। कहाँ की गई है, बेल्जियम में। ऑप्शन सी तक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो बेल्जियम में विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में इसकी आवश्यकता होती है। फिर सुनिए, सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ती है, यानी समाज में पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया, यानी व्यक्त किया था, व्यक्ति किया गलत हो गया, व्यक्त किया था, यहाँ पर व्यक्ति नहीं व्यक्त होगा। फिर सुनिए, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया था? तो किस प्रकार व्यक्त किया था? तो मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर, ये अभी बाद बता देंगे बिल्ला क्या होता है, अभी हमें आइडिया नहीं है। मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिर सुनिए, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में सही है, तो क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक विविध समुदायों का देश है, यानी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, यह भी सही बात है, धर्मनिरपेक्षता का भी लागू है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई, यानी कि यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि सभी बात यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग रोक कर पढ़ लिया किया कीजिएगा, ठीक है।
कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है समझते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर विभाजित होता है, ये बात भी कहना सही है, ठीक है ना। जन्म पर आधारित होता है सामाजिक विभाजन, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः पारिवारिक होता है। पारिवारिक पर ये भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आर्थिक होता है, नहीं आर्थिक नहीं होता है, ठीक है ना। आर्थिक आर्थिक ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सामाजिक विभाजन होगा तो कोई अमीरों होगा, कोई गरीबों होगा, आर्थिक भी हो सकता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः क्या लिखा है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः राजनीतिक होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अधिकांशता की बात जब कर रहे हैं ना, होगा सभी, होगा तो सभी, लेकिन अधिकांशता की बात कर रहे हैं तो सामाजिक विभाजन अधिकांशता जन्म पर आधारित होता है, ठीक है ना। जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इस कैटेगरी का है, ये उस कैटेगरी का है, समझ रहे हो। जाति के आधार पर, यानी जन्म जो लेता है ना, जाति विशेष के आधार पर भी कम बन जाता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़े थे उसी के, यानी कि कौन सा कथन सही होगा, तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म के आधार पर आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है ना। सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है ना। अगर पूछेगा सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन सा है, तो क्या होगा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ठीक है ना। सत्ता में साझेदारी किसके लिए आवश्यकता है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यकता है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए भी सत्ता में साझेदारी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए भी सत्ता में साझेदारी चाहिए। सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या है? एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है ना। यानी कि एक लोग से दूसरे लोग को जोड़ना ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तथा समुदायों को सत्ता में जोड़ने के लिए भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ऑप्शन कौन नहीं है, तो यानी सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, काम करने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? समुदाय के मध्य टकराव में कमी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है ना। देखिए, सत्ता के साझेदारी होता है तो उसमें क्या होता है, समुदाय यानी लोग जो है ना, उसका टकराव कम होता है, यही कहने का मतलब है। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? समुदाय के मध्य टकराव में कमी, यानी लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम रहता है, सत्ता की साझेदारी अच्छी तरीका से रहता है तभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है, तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक करते हैं पहले, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय को लागू करना, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि ये सही है, ठीक है ना। यानी कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए? राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की करने की प्रक्रिया प्रभावित करना, राज्य के नागरिकों द्वारा, ठीक है ना। राज्य के नागरिकों द्वारा क्या होना चाहिए? सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण करने का प्रभावित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए इस टाइप कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विभाजन, कुछ समय पहले आया था, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, ये कथन राइट आंसर होगा। दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही होगा जो अभी हम आपको बताएंगे। तो इसका सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने में, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है ना। फिर सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए, सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच को टकराव को कम करती है, ये राइट आंसर होगा। ये कुछ समय पहले भी ये क्वेश्चन था। कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न एवं खुशहाल थे, तो ऐसा नहीं, उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय जो है आर्थिक रूप से काफी संपन्न और खुशहाल नहीं था, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर, ठीक है ना। फिर सुनिए क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है, तो सत्ता की साझेदारी में अत्यधिक लोगों को शामिल करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में कौन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, ठीक है। फिर सुनिए, राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में रंग भेद की नीतियों का विरोध नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर है जेड गुडी। जेड गुडी जो है ना, रंग भेद की नीतियों का विरोध नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है, चलिए तो कौन सा कथन सही है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये भी आप लोग याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी क्या है,
नेपाल की राजधानी काठमांडू है, श्रीलंका की कोलंबो है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए कौन सा कथन सही है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई थी। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसका राइट आंसर का लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ठीक है। फिर सुनिए, फिर क्वेश्चन सुनिए पहले। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश के विखंडित करने में कारगर होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश की विखंडित करने में कारगर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है? तो सुनिए इसका राइट आंसर, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं। इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ठीक है ना। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यानी यही निर्धारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे पर श्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी किससे होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से होता है, ठीक है ना, जैविक अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया फर्स्ट लेसन का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी का अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।